हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि ये लगभग 2 बजे है, जो कि दोपहर में ये है जो कि आदेश आया था कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा है जो कि आयोजित इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2014 के विज्ञापन के अनुरूप क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र नहीं उपलब्ध उनकी उपलब्धता के संबंध में। तो दो चीज़ें क्लियर हो गई कि रिजल्ट जो आने वाली थी वो क्या हो गई, वो डिले होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये प्रमाण पत्र बनाने का समय दिया गया। फिर ये भी सोच सकते हैं कि रिजल्ट क्यों नहीं रिजल्ट दे दिया जाए, उसमें जो कि जारी कर दिया जाए, उसके बाद है जो कि आपको ये एनसीएल है जो कि बनता रहेगा। लेकिन अगर ऐसी बात रहती तो यहाँ पर आपको प्रेस विज्ञप्ति का जिक्र है जो कि नहीं रहता। यहाँ पर आपको दिखा, अगर रिजल्ट ही जारी करना था तो फिर प्रेस विज्ञप्ति जारी करने की क्या ज़रूरत थी। सीधे जो कि रिजल्ट जारी कर दिया था, रिजल्ट के आधार पर या तो इनको रोक दिया जाता। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 15 दिन में इसके जगह पर है जो कि रिजल्ट प्रकाशित लिख दिया जाता। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया जब तक पूरी नहीं होगी तब तक है जो कि ये। लेकिन फिर क्या होगा, मान लीजिए कि ये प्रमाण पत्र बन गया तो क्या फिर से आयोग में जमा करना पड़ेगा? तो इसके लिए आगे है जो कि प्रेस विज्ञप्ति में हो सकता है, इसमें और 1-2 दिनों में हो सकता है ये प्रेस विज्ञप्ति है जो कि जारी हो जाए। अब सवाल है कि एनसीएल वाले तो जो स्थिति थी वो पूरी तरह से निगेटिविटी थी कि न्यू एनसीएल है जो कि मान्य नहीं किया जाएगा। और उस समय जो, क्योंकि दिसंबर का माह था, और उस समय मैंने कहा कि जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हों, चाहे न्यू एनसीएल हो, नया निवास प्रमाण पत्र हो, या जो भी हो वो डाले। तो आखिरकार अगर आप डॉक्यूमेंट्स ही नहीं देते, न्यू एनसीएल भी नहीं देते और कहते कि मेरे पास नहीं है, तो फिर ये जो सुविधाएं जो उपलब्ध कराई जा रही है वो भी है जो कि उस उपलब्ध नहीं था। इसका मतलब यही है कि आप लोग के पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हो, जो पुराने होने वो ज़रूर देना चाहिए। जैसे बीएसएससी सीजीएल 3 की फॉर्म की बात करें तो इससे एक उदाहरण के रूप में अगर पेश करें, हालांकि उदाहरण नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी एक ये है कि आपको मान लीजिए कि निवास प्रमाण, बहुत से शुरू में क्या किए कि फॉर्म भरने की तिथि के बाद जो भी प्रमाण पत्र बना रहेगा वो मान्य नहीं होगा। तो मैंने इसे कई बार कहा कि एकदम गलत है। आपको अंतिम तिथि तक, अगर 30 या 1 जून को भी बना हुआ है, हालांकि पेमेंट करने तक, और 1 जून को भी बना हुआ है, या 1 जून को भी पेमेंट करना है तो उससे पहले भरना पड़ेगा, तो 30 मई तक भी अगर बना हुआ है फिर भी ये जो कि आप फॉर्म भर सकते हैं। ये फिर दूसरा चीज़ है, बहुत सारे लोग हैं जो कि गलतियां कर रहे हैं और गलतियों में क्या किए हैं, दोबारा आवेदन कर दिए। तो ये जो दोबारा आवेदन बीएसएससी सीजीएल 3 में है जो कर रहे हैं वो बहुत गलत बात है, क्योंकि स्पष्ट रूप से वो भी कंप्लीट कर लेना, एक रजिस्ट्रेशन हो जाना उसके बाद दूसरे में करना वो अलग चीज़ है, लेकिन दो बार फॉर्म भरना ये कहीं से भी उचित नहीं है। इसको है जो कि आप लोग बना, अगर आपसे गलतियां हो गई है, किसी का विषय ही, किसी का तो ऐसा हुआ है कि ग्रेजुएशन का या मैट्रिक का मार्क्स में ब्लैंक चला गया है, हो सकता है वो ये किए होंगे कि निर्धारित योग्यता पूरा करते तो नो कर दिए होंगे, उस कारण भी और ले लिया गया और फॉर्म भी भर गए, मतलब योग्यता में कुछ आया ही नहीं। बहुत सारे लोगों को डेट ऑफ बर्थ गलत है, बहुत सारे लोगों को क्रीमी ये बोलते हैं कि आवास है, जाति है और आय है, तीनों प्रमाण पत्र क्या इसी के आधार पर नन क्रीमी लेयर का भर दूँ? तो मैं बार बार कहता हूँ इनको ये सब प्रमाण पत्रों की एनसीएल में जरूरत, एनसीएल बिहार सरकार की जो है उसको भरे। फिर ओबीसी, ओबीसी वाले में भी बहुत सारे लोग करें, मेरा तो ओबीसी 2017 का बना हुआ। मैं बार बार कहता हूँ कि जब आपको विज्ञापन में नहीं लिखा हुआ बीएसएससी से बीसी और एमबीसी की तो फिर आप ओबीसी में क्यों लगे हुए थे? आप नया बनवा ले, आपकी कहानी खत्म। तो अपने आप जो कि परेशानी न ले, जहाँ तक संभव हो, अगर संभव था, इसलिए मैं शुरू से कर रहा हूँ कि ओबीसी वाले अभ्यर्थियों को कि बीसी और एमबीसी बना ले। लेकिन आप फिर भी ज़बरदस्ती नहीं बनाएंगे और फिर कहेंगे अब क्या होगा, तो फिर तो परेशानी तो आप ही को होगी। इसीलिए जो कि मेरा प्रयास यही रहता है कि आप लोग जो कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हो वो, जैसे ये जो बैकग्राउंड, फोटो बैकग्राउंड वाला मामला है ये बहुत ज़्यादा हुआ, सबसे ज़्यादा मामला इसी का है। लेकिन अगर आपने भर दिया, पिक्चर स्पष्ट है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ाई करें। अब इसके चक्कर में ऐसा नहीं हो कि अब तो मेरा फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा, एडमिट कार्ड नहीं आएगा, तो ये सब परेशानी से जो कि आपको होने की ज़रूरत नहीं है। आपने कुछ गलतियाँ कर दी है, किन्हीं ने सिर्फ ऑनर्स डाला है, तो किन्हीं ने तो ऐसी ऐसी गलतियाँ कि वर्ष की जगह नंबर का डाल दिया, तो ऐसी गलतियाँ होती है। लेकिन वहाँ पर काउंसिलिंग में के समय जो कि आपको इन सब बातों का अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपने ये वर्ष की जगह 220 क्यों लिख दिया, जबकि लिखाना चाहिए
12-10 मान लीजिए ग्रेजुएशन 2018 जो भी लिखाना चाहिए, और उसके जगह आपने 220 लिख दिया। कई लोग हैं जो कि सब्जेक्ट ही में एक सब्जेक्ट का डाले हैं या ऑल लिख दिए, ALL ऑल कर दिए। तो ये सब है जो कि आपको सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट का नंबर दे कि नहीं दे, मार्कशीट का नंबर, क्योंकि सर्टिफिकेट और मार्कशीट लिखा हुआ, सर्टिफिकेट का मतलब होता है मूल प्रमाण, हालांकि नहीं है तो आप सर्टिफिकेट का नंबर डाल दे, प्रोविजनल का भी डाल सकते हो, वहाँ पर बताना पड़ेगा कि मेरे पास प्रोविजनल था इसीलिए मैंने प्रोविजनल सर्टिफिकेट का नंबर डाल दिया। फिर मैट्रिक वाले, ये ग्रेजुएशन वाले या मैट्रिक वाले का नंबर अगर देखेंगे तो 2 नंबर दिया हुआ है जो इधर पास किया है, तो कौन सा, अगर आपसे गलती हो गई है, मूल जो नंबर है वो नहीं डाले हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि मैंने इसी को नंबर समझा और इसे भर देते। ये सब आपको परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। फादर्स नेम गलत हो गया, आपके नेम गलत हो गया, या माता का नाम गलत हो गया, फॉर्म में जो कि MBC ज़्यादातर लोग क्या किए हैं, उन लोगों को अभी तक समझ में नहीं है कि आरक्षण जो मिलता है नॉन क्रीमी लेयर, मतलब 8 लाख से जिनकी आय कम रहेगी उनके लिए, तो वो क्या कर दिए हैं, नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं, तो उन्होंने नो कर दिया, मतलब वो आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद ही ये जो कि प्रमाण पत्र जब आप दिखाएंगे तब क्लियर हो जाएगा कि आपको, आप MBC में आरक्षण। तो ये सब गलतियां हैं जो कि नहीं, बहुत सारे लोग आय में भी गलतियां कर रहे हैं, आय प्रमाण पत्र में पहले जो कि कुछ बनवाए हैं फिर से दोबारा बनवा रहे हैं, तो ऐसी गलतियां ना करें। गलत है जो कि सूचना कभी भी मत दे। मान लीजिए कि एक है जो कि किसी ने कहा कि 80,000 का मैंने बोला था बनाने, उन्होंने 1,40,000 का बना दिया या 8 लाख का बना दिया, तो उसको है जो कि सुधरवा ले, अगर गलत बन गया तो उसको सुधरवा ले। एक ही ईयर का 2 अलग अलग आय प्रमाण पत्र अगर बनता है तो ये तो गलत है ना। अगर आप पर कोई आदमी आपके पीछे लग जाएगा तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं, इसलिए आप ऐसी गलतियां बिल्कुल ना करें, नियमानुसार करें, क्योंकि ये जो आप कर सकते हो वो तो करें। आपका काम क्या है कि सर्टिफिकेट को पहले सही बनाएं, उसके बाद मन लगा कर तैयारी करें, उसके बाद रिजल्ट तो अंत में आएगी। लेकिन आप तैयारी ही नहीं करेंगे और दिन भर सोचेंगे कि मैंने देखो फॉर्म गलत भर दिया, फोटो बैकग्राउंड ब्लू कर दिया, फोटो बैकग्राउंड, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि इन सब चीज़ों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लोग नए भरे रहे हैं वो वाइट बैकग्राउंड जानबूझकर गलतियाँ नहीं कर, अगर हो चुकी है तो उसके सॉल्यूशन है, कुछ हद तक यहाँ पर देखें ये सॉल्यूशन है जो कि निकाला गया, और बहुत मात्रा में, क्योंकि वैकेंसी जो कि 8 साल डिले हो गई थी, तो इसके आधार पर आप ये समझ सकते हैं कि आप, लेकिन फिर भी उस समय तो चलिए उतनी सोशल मीडिया नहीं थी या जागरूकता नहीं थी तो इतनी गलती, लेकिन फिर भी अभी लोगों को ये भी नहीं पता है। मैं ऐसे ऐसे कैंडिडेट को जानता हूँ जो रिजल्ट निकाल चुके हैं, वो भी है जो कि वो क्या किए थे EBC में और गोला भर के आगे BC का नंबर भर दिए, अब बाद में उनको पता चला कि अब कहाँ, फिर लोग एडिटिंग का मौका चाह रहे हैं। तो आखिर कितनी बार है, क्या एक बार अगर SSC एडिटिंग का मौका मिल जाए तो आप लोग सुधार लेंगे? नहीं सुधारें, क्योंकि इतनी गलतियां आप लोगों ने की है और जानकारी लेना नहीं चाहते, या लेते हैं तो गलत जगह लेते हैं। तो वैसी जगह जानकारी ले जहाँ पर जो भी हो आपके आसपास हो, या फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, जो भी जानकारी उनसे ज़रूर राय ले। हड़बड़ी में भरने का परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अभी भी देखिए समय फिर बढ़ गया, आप लोग गलती कर चुके हैं, अब एडिटिंग का मौका खो रहे हैं, फिर एडिटिंग का मौका आएगा तो कहेंगे 2 बार हमको मौका दीजिए, एक बार में सुधरा नहीं। तो इस तरह से नहीं चलता, आपको अब सुधारना पड़ेगा। आप ग्रेजुएशन लेवल की आप फॉर्म भर रहे हैं, जब मैंने शुरू में बताया था कि ये आप लोग ये गलत है, तो कुछ लड़के ने कहा कि ग्रेजुएशन वाले हैं गलतियाँ नहीं, मुझे पता था कि गलतियाँ करेंगे, सभी को सारी चीज़ें अगर जानकारी हो जाएगी तो फिर फ़ायदा क्या है। तो जिनको जानकारी नहीं है वो अनुभवी आदमी से करना चाहिए। फोटो सिग्नेचर भी बहुत सारे लोग क्या किया, हिंदी को इंग्लिश में कर दिया, इंग्लिश को हिंदी में कर दिया, अब बोलते हैं कि अब हमारा क्या होगा। सर्टिफिकेट में तो बहुत सारे लोग हैं जो कि हैं, और सर्टिफिकेट में जब शुरू में बोल रहा था, जब फॉर्म निकली थी कि बनवा ले, तो बहुत सारे लोगों ने इंटरेस्ट ही नहीं लिया, तो फॉर्म आएगी तो बनाया जाएगा। जब नहीं बन रही, सर्वर जब डाउन हो गया, और मैं शुरू से ये कह रहा था कि जब आप ज़्यादा जब फॉर्म जाएंगे सर्वर गिरेगी, फिर लिंक की परेशानी होगी, तो आपको, और ये परेशानी हुई, और ये तो डेट बढ़ गई तो कुछ, फिर भी अभी भी लोग, बहुत सारे लोग नहीं बनवाए हैं। अगर ये आप शुरू से प्रयास करते तो अब तक ऐसे भी बन जाता, बिना किसी दौड़े धूपे, या आपको जाने की भी जरूरत नहीं, आपके वेबसाइट पर अचानक आ जाता कि आपके EWS हो। EWS वाले मामले में भी 21-22 का है, कम से कम करेंट जो भी है अगर नहीं बना पाए तो उसका डाल देते, पुराना है तो नया बनवाने की कोशिश करते। तो ये सब तरीका है जो कि आप के लिए मैंने बताया, और बहुत हद तक लोगों ने सुधार। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कि कॉल कर रहे हैं कि मेरा मैसेज नहीं आया या मेरा OTP नहीं आया ईमेल पर, तो अभी नहीं आया है। आपका जब नंबर सही है, ईमेल सही है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बाद में आपको कोई परेशानी। बहुत सारे लोग एड्रेस गलत भर देते, एड्रेस SSC को उससे कोई लेना देना नहीं, आपके उस पते पर भेजा जाएगा तो आपका नहीं आएगा,
और आपको अलर्ट रहना पड़ेगा कब है जो कि ज्वाइनिंग लेटर भेजा जा रहा नहीं जा रहा। बहुत सारे लोगों ने जब हम लोगों की काउंसलिंग हो रही थी सीजीएल 1 में, तो एड्रेस चेंज करवा रहे थे पत्राचार वाले। वो सही भी है, क्योंकि उस समय का एड्रेस 3 साल 4 साल हो गया तो उसका अलग था। अभी मान लीजिए ज्वाइनिंग लेटर या कोई लेटर जाएगा तो अलग है। तो ये है जो कि BSSC सीजीएल 3 के लिए उदाहरण यही है कि आप लोग है जो कि जो हर संभव प्रयास वो करें, और उसके बाद भी अगर आपसे गलतियां हुई तो कहीं ना कहीं उपाय है, और काउंसलिंग तक आपको वेट करना पड़ेगा अगर आपने गलतियां कर दी है। अगर एडिटिंग का मौका कुछ मामलों में दिया जाता तो अच्छी बात है, नहीं भी ऐसा नहीं कि आपको पूरा चेंज ही करने दे दिया, आपका नाम भी चेंज करना, नाम आपको चेंज ऐसे भी नहीं करने मिले। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। ये है, भर्ती न हुई तो भारतीय रिक्त पदों की संख्या 2 लाख तक पहुंच जाएगी। क्या है, तो इसको बड़ा हो तो क्योंकि छोटा दिखाई देता है। सेना में 2.5 साल से जवानों की भर्तियां बंद है। कोरोना महामारी शुरू होने के पूर्व 2019-20 के दौरान 80,000 से ज़्यादा है जो कि जवान है जो कि भर्ती हुए थे, लेकिन उसके बाद से भर्तियां नहीं। सूत्रों का मानना है यदि भर्ती खुलती है तो इस साल के आखिर तक जवानों की रिक्त पदों की संख्या 2 लाख तक पहुंच सकती है। सेना से जुड़े सूत्रों को मार्च में संसद के दौरान इस मुद्दे पर सवाल पूछे जाने पर है जो कि कई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं, इसलिए कहना है यह कहना है कब भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। रक्षा मंत्रालय के मार्च संसद में बताया था कि 2019-20 के दौरान 80,572, इसके बाद कोरोना के चलते भर्तियां बंद कर दी गई है। 60 से 65,000 है जो कि जवान है जो कि हर साल है जो कि सेवानिवृत्त होते हैं, जिनकी भरपाई के लिए हर साल इतनी भर्तियां जरूरी है। कई बार कुछ नई बटालियन बनती है तो उसके लिए अलग से भर्ती, इसलिए हर साल है जो कि 60 से 80,000 के बीच होती है। सेवानिवृत्ति की उम्र में इजाफे का भी असर है। सेना में 1/3 सेना जवानों की सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ाकर 55 साल तक करने की तैयारी चल रही है। इसके लिए क्रियान्वयन से भी रिक्तियों की कटौती हो सकती है। तो मतलब ये अब जो सेना में है कम से कम है जो कि आपको 55 साल है जो कि आप कर सकते हैं, हालांकि अभी प्रस्ताव ही है। उसके बाद आते हैं इधर 90 से 100 भर्ती रैलियाँ हर साल होती है। तो भर्ती जहाँ देश की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, वहीं यह युवाओं के लिए रोजगार का प्रमुख जरिया है। सेना में भर्ती को लेकर युवाओं में आकर्षण तथा महीनों तक शारीरिक अभ्यास इसलिए करते हैं। सेना देश में कोने जाकर भर्ती रैलियाँ में 90 से 100 रैलियाँ जो कि देश में जवान तैयार करने में लगते हैं 2 साल। सूत्रों का कहना है कि अभी भर्ती बंद है और भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से भर्ती कम से कम 6 महीने समय लगा। इसके बाद जवानों को प्रशिक्षण प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है तथा तैनाती के योग्य बनाने में 2 साल का, पहले ही 2.5 साल का है जो कि ये विलम्ब हो चुका है। उसके बाद 81,000 पद हैं जो कि रिक्त थे। उस जो 2 जनवरी 2022 तक है जो कि 81, मार्च में ये संख्या 1.25 लाख से अधिक होने का अनुमान। यदि इस साल भी भर्तियां नहीं हुई तो आखिर तक कितने रिक्तियां मतलब हो जाएगी। अगर इस साल भी भर्ती नहीं होती है तो ये 2 लाख है जो कि रिक्तियां हैं जो कि हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, तो 2 लाख रिक्तियां है जो कि सेना में हो जाएगी। कटौती की आशंका, सेना के पुनर्गठन जो एज वाला है तथा 3 सेनाओं का एकीकरण किया जा रहा, तकनीक का भी इस्तेमाल के तकनीकी बदलाव तथा बदलती ज़रूरतों को देखते हुए इसके पदों में है जो कि कटौती हो सकती है। 7% पद खाली हैं। सेना में जवानों के 1,21,000 है जो कि 12 लाख स्वीकृत संख्या कितनी है, 12,12,000 है। इनमें से करीब 7% है जो कि स्थान है जो कि रिक्त है। मतलब 2 लाख है जो कि पद है जो कि आपके अभी भी की सेना में रिक्त है। और अभी हालांकि ये रैलियाँ भी कम हो रही है और देखना है कि क्या कितनी वैकेंसियाँ हैं जो कि निकलती है। तो ये रिम्स में चतुर्थ वर्गीय के जो कि 230 पदों की नियुक्ति किया जाएगा और रिम्स ने विज्ञापन निकाला है। ये रांची में है। हाईकोर्ट के आदेश पर 4th ग्रेड के 230 पदों का निबंधित डाक से आवेदन है जो कि 19 जून तक मांगा गया है। रिम्स के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। जनरल आवेदन है जो कि 600 रुपये, SC/ST के लिए 150 रुपये है। रिम्स से वर्षों से कार्यरत कर्मियों को नहीं दी गई प्राथमिकता, नहीं दिया गया है। 10 से 15 सालों में रिक्त मतलब ये काम कर रहे थे
उन्हें किसी प्रकार की छूट प्रदान नहीं की गई है। वर्षों से रिम्स में अस्थायी तौर पर सेवा उम्र समाप्त हो चुकी है, इसीलिए जो कि पूर्व में रिम्स में नर्सों की नियुक्ति की गई थी, इसमें छूट दिया गया था। तो ये पद जो है वो आप देख सकते हैं कौन कौन है। हेड जमादार एक है, प्यून कम पैकर एक है, सफाई कर्मी एक है, इन्वॉल्वर एक है, मार्च सेवक एक है, स्ट्रेचर बाहर एक है, चौकीदार 2 है, रात्रि प्रहरी 3 है, प्रयोगशाला अनुचर 30 है, किचन सेवक 2 है, सेवक 6, कच्छ सेवक सबसे ज़्यादा 144 है, सेवक स्वीपर 2 है, दफ्तरी 1 है, प्यून 9 है, दरबान 12 है, माली 8 है, लैब बॉय 1 है, प्रयोगशाला 4 है और कुल 230 पद की ये पूरी विवरणी थी। तो ये जो है आपको आज का अपडेट रहा। तो इसी के साथ धन्यवाद।